भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको कुकीज एंड सेशन पढ़ा दिया था। आज कुकीज और सेशन को यूज करेंगे। ठीक है। तो लॉगिन पेज में चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड क्या था मेरा? ड्यूकेट था शायद। ठीक है भाई, विश लिस्ट तक का काम हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं शॉप पेज में। मान लो ये प्रोडक्ट मुझे कार्ट में ऐड करना है, लेकिन मैंने टेबल नहीं बनानी विश लिस्ट की तरह। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ट हमेशा सेशन में बनती है। बहुत सी कंपनियां कार्ट को भी टेबल में अरेंज करती हैं ताकि डेटा परमानेंट सेव रहे। तो आपकी मर्जी रहेगी, मतलब या तो कंपनी की नीड रहेगी, आपकी मर्जी में नहीं, कंपनी की नीड रहेगी कि उन्हें सेशन में चाहिए या फिर उन्हें टेबल में चाहिए। ठीक है। तरीके इसलिए दोनों बता दिए कि भाई विश लिस्ट अगर आपको टेबल में सेव करना है तो विश लिस्ट वाले तरीके से कर लेना। और अगर आपको वो बोले कि भाई आपको विश लिस्ट भी सेशन में ही बनानी है तो कार्ट वाले तरीके से विश लिस्ट को भी एडजस्ट कर लेना। इसलिए दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई एक काम करेंगे हम लोग। ऐड टू कार्ट पेज जो है हमारा, कहाँ पे है? आई थिंक ऊपर ही होगा। कार्ट पेज। देखो भाई, कार्ट पेज तब दिखाएंगे जब उससे पहले हमारा ऐड टू कार्ट पेज चलेगा। इसमें मैं लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं लगा रहा, क्योंकि जो लॉग्ड इन यूजर, या एक काम करता हूँ लगा लेता हूँ ना, कि भाई कार्ट में ऐड कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी तो आपका सेशन बनेगा। वरना आपका सेशन अनोनिमस बनेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो जो सेशन बनता है वो अनोनिमस बनता है। हालांकि वो चेंज हो जाएगा अनोनिमस से आपका लॉग्ड इन अकाउंट में। इसलिए एक काम करते रहने देते हैं इसमें। और कार्ट पेज भी रहने देते हैं। जब हम लोग चेकआउट पे जाएंगे ना, तब आएगा ये लॉगिन रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप बाय करना चाहते हो तो अब आपको चेकआउट करने, मतलब लॉगिन करने की जरूरत है। इन दोनों को रहने देता हूँ। इसमें भाई मुझे पास करनी है आईडी, जिस प्रोडक्ट को मुझे कार्ट में ऐड करना है। ठीक है। कार्ट कहाँ बनेगी? सेशन में। तो मैं एक कार्ट नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जो मुझे कहाँ से मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट। या तो हमें चाहिए कार्ट या फिर हमें चाहिए नन। मतलब कार्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्या आना चाहिए? नन आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं, अगर कार्ट है तो क्या करना है, और अगर सेशन में कार्ट नहीं है तो क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे, अगर सेशन में कार्ट नहीं है तो, मतलब बंदा पहली बार आया तो उसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, जैसे हम लोग अब कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट टाइम ही तो कर रहे हैं। तो भाई अभी हमारे पास कार्ट में नन आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स केस में हम लोग आएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे कार्ट नाम की डिक्शनरी बनानी है। ठीक है भाई। कार्ट नाम की क्या बनाएंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी में की पास कर दूंगा मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आईडी, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, आ, ये वाली आईडी वैल्यू आ रही है जिस प्रोडक्ट को ऐड करना है मुझे कार्ट में। तो स्ट्रिंग में मैंने क्या किया? आईडी को बना दिया की, क्योंकि भाई जो की होती है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए ना। हालांकि नंबर भी चल जाता है, बट स्ट्रिंग ज्यादा बेटर रहता है। एक सेकंड। डन बेटा। तो मैंने यहाँ पे की बना दी स्ट्रिंग, और अब इसके अंदर मैं एक और डिक्शनरी लगा दूंगा जहां पे मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। ठीक है। वैल्यू स्टोर, वैसे स्टोर क्या करूं? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही ना रख दो इसके अंदर पूरी की पूरी।
चलो जो जो चीजें चाहिए वो रख देता हूँ। जैसे भाई मुझे एक तो फील्ड चाहिए इसमें, प्रोडक्ट की आईडी। तो प्रोडक्ट की आईडी किसमें है हमारे पास, आईडी फील्ड में। प्रोडक्ट का नाम, अब उसके लिए भाई मुझे पहले प्रोडक्ट को गेट भी तो करना पड़ेगा। p इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेर आईडी इक्वल्स टू आईडी। इसे भी ट्राई ब्लॉक में लगा देता हूँ, हो सकता है प्रोडक्ट ही ना हो। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें। तो यह आ जाएगा भाई पी डॉट नेम। इसके अलावा लेट सपोज मुझे रखना है ब्रांड, मैं क्या रखूंगा, पी डॉट ब्रांड। देन मुझे रखना है कलर, पी डॉट कलर। साइज, पी डॉट साइज। प्राइस, पी डॉट फाइनल प्राइस। क्वांटिटी, इसमें भाई क्वांटिटी है वेरिएबल ऊपर। तो ये तो मुझे मेथड पोस्ट करना पड़ेगा यार। मेथड को पोस्ट करना पड़ेगा तभी तो क्वांटिटी रिसीव होगी हमें। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट किस नाम से, क्वांटिटी। और आईडी इसमें पास करने की जरूरत नहीं है, हिडन फील्ड लगा दूंगा। हिडन फील्ड का भी आईडिया आपको लग जाए क्या होती है। और ये सब भाई कंडीशन के अंदर होना चाहिए कि क्या रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हुआ है। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हुआ है तो ठीक है। अगर मान लो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट नहीं हुआ है, कार्ट पेज बस कॉल हो गया, तो एड टू कार्ट कॉल कर दिया किसी ने रेंडमली, तो मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा उसे HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज पे, ताकि कुछ भी ना हो, मतलब गड़बड़ ना हो कुछ भी। ठीक है भाई। मेथड पोस्ट हो गया, कार्ट उठाया मैंने, क्वांटिटी ले ली, आईडी ले ली। अब आईडी ये मैं यहाँ से हटा के हिडन फील्ड में ले लूंगा। ठीक है। हिडन फील्ड क्या होती है बात करेंगे आगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे भाई वैल्यूज पास कर दी, अब मुझे आप क्वांटिटी पास कर देनी है QTY, और टोटल पास कर देना है। टोटल क्या होगा भाई, जो क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, पी डॉट फाइनल प्राइस से। और एक हमें चाहिए पिक, तो पिक वन डॉट, पी डॉट पिक वन डॉट URL। ये इंफॉर्मेशन मैंने रख दी यहाँ पे, देख लो ढंग से। हमने क्या किया, एक कार्ट बनाई जिसमें की क्या होगी, प्रोडक्ट की आईडी, और वैल्यू में फिर से एक डिक्शनरी है, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ले रहा हूँ, मतलब मैं नेस्टेड डिक्शनरी ले रहा हूँ। यूज किया है ना डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, आईडी नेम, पी डॉट नेम, ब्रांड, पी डॉट ब्रांड, जो भी कुछ है वो सब पास कर दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है भाई। और अगर मान लो ये प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है, तो मैं कार्ट को ना एम्प्टी बना दूंगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब वो ऑब्जेक्ट रखेंगे। और यहां से रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, सेशन के अंदर कार्ट, मतलब मैं साइन कर दूंगा कार्ट। रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेट एक्सपायरी 60 × 60 × 30, 1 महीने का सेशन रखूंगा मैं। ठीक है भाई, 1 महीने नहीं, 24 भी तो लिखना है। 1 महीने के लिए सेशन बनना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, अगर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो कार्ट एम्प्टी ही रहने देना, ताकि ये सीधा कार्ट पेज पे चला जाए। ठीक है भाई। तो ये वो सिचुएशन हो गई जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल था।
और कार्ट नहीं थी, मतलब फर्स्ट टाइम आपने ये काम किया है। ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, ये मैं हटा देता हूँ यार, वो सीधा कार्ट पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे। भाई अगर मेथड पोस्ट है तो ये सारा काम करना है, उसके बाद हमें कार्ट पे रिटर्न करना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं करना, सीधा कार्ट पेज पे रिटर्न। इसलिए ध्यान देना, मैंने ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है इफ से बाहर लिखी है। इफ के अंदर का कोड तब चलेगा जब मेथड पोस्ट होगा। ये तो चलेगा ही चलेगा, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, इसलिए बाहर लिखा है। जब मैं कार्ट पेज पे आऊंगा तो मैं ना यहाँ पे कार्ट को गेट करूंगा कि भाई कार्ट क्या है, और कार्ट को प्रिंट करा लूंगा यहाँ पे। फिर कार्ट पेज पे रिटर्न करूंगा। मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ और ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ऐड टू कार्ट तो बनाया नहीं है अभी। एक चीज और, ये राउट पोस्ट हो रहा था क्या था? सिंगल प्रोडक्ट पेज में जाओ, बटन टाइप सबमिट है, और ये ऐड टू कार्ट पे मेथड हो रहा है पोस्ट। टोकन तो नहीं लगाया यार, बिना टोकन के चल कैसे गया ये? अच्छा, अभी तो वो है ही नहीं ना, यूआरएल नहीं बनाया, यूआरएल होगा तभी तो जाके कुछ होगा। कार्ट पेज कहाँ पे है भाई? ये रहा, इसी में यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, यूआरएल लगा दिया मैंने वहाँ पे। ऐड टू कार्ट करूंगा, बोलेगा फॉरबिडन क्योंकि टोकन नहीं है। टोकन लगा दो भाई। फिर ऐड टू कार्ट, कार्ट पेज पे आ गया। अपने सर्वर में देखो, यहाँ पे प्रिंट कुछ हुआ? एक मिनट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। एम्प्टी स्ट्रिंग, लेट मी चेक। सही है, एक्चुअली पता क्या हुआ इसमें, वो ठीक आ रहा है। क्योंकि भाई मैंने ये जो आईडी फील्ड ली है ये तो है ही नहीं मेरे पास। मैंने फॉर्म से क्या भेजा है? क्वांटिटी। आईडी फील्ड तो भेजी ही नहीं। अब बात आती है कि आईडी फील्ड भेजूं कैसे मैं यहाँ पे। मैंने क्वांटिटी लगा दिया, क्योंकि भाई अगर मैं आईडी फील्ड यहाँ पे बनाऊंगा तो वो तो दिखेगी ना। मान लो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट भी कर दूं अगर, जिसमें लिख दूं आईडी, और इसमें लिख दूं वैल्यू डॉलर, डॉलर नहीं, प्रोडक्ट डॉट आईडी, तो ये तो दिखेगी यहाँ पे कि भाई 15 फील्ड लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, इनपुट टाइप में टेक्स्ट के क्या कर देना है, हिडन। ये फील्ड दिखेगी नहीं, लेकिन फील्ड होगी। समझ में आया? अगर कभी भी आपको फील्ड रखनी है लेकिन उसे डिस्प्ले नहीं करवाना है तो आप क्या कर दो, हिडन फील्ड बना दो। हिडन फील्ड के बाद नेम आईडी, वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी पास कर दी। अब हम लोग पोस्ट करेंगे तो ये डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट किया। अभी ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ब्रांड इज नॉट जेसन serializable। ओके, एक्चुअली दिक्कत है छोटी सी, यहाँ पे ब्रांड डॉट नेम लिखना चाहिए था ना, क्योंकि ब्रांड तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना। अब ये यहाँ पे आया, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। आ, वो तो ठीक है, लेकिन टोटल में क्या आ गया, 111111।
देखो भाई इसमें, देखो आईडी कितनी आई 15, प्रोडक्ट आईडी 15, नेम ये आ गया, टोटल कुछ अजीब सी वैल्यू आ गई 11111। ये मुझे देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। क्वांटिटी एक्चुअली स्ट्रिंग है। अरे यार, मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा इसे, इंटीजर में क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। अभी बताए 1111 क्यों आ रहा है, तो बताएगा मुझे। हम्म। स्ट्रिंग को हमने इंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वांटिटी थी 1, और स्ट्रिंग में प्राइस था। तो जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से तो उतनी कॉपी बन जाती है ना उसकी। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट बन गया, इसलिए इतना सब आ रहा है। तो एक काम करना पड़ेगा भाई, मुझे पहले सेशन फ्लश कर देना है ताकि पिछली कार्ड जो बनी थी वो डिलीट हो जाए। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, फ्लश नहीं करूंगा यार, फ्लश करूंगा तो डिलीट हो जाएगा सब कुछ, मतलब ये लॉग आउट हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, डेल सेशन नहीं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, क्या कर देता हूँ, कार्ड को डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि दोबारा से ऐड हो जाए। चलो ये हटा देता हूँ, इसने क्या किया होगा, पुराने वाले को डिलीट कर दिया होगा और नई कार्ट ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी देखो टोटल कितना है, 684। भाई प्राइस 684 था, क्वांटिटी 1। अब मैं एक काम, एक चीज और दिखाता हूँ। ये तो हो गया चलो अभी फिलहाल के लिए कि भाई अब हमारी कार्ट बन चुकी है। अब कार्ट हो गई, अब यहाँ पे कोड आएगा। अब भाई कार्ट है हमारे पास और प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कार्ट में सेम प्रोडक्ट पहले से तो नहीं रखा हुआ है। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि कार्ट में प्रोडक्ट सेम पहले से भी रखा हो। तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना वहां पे, बस सीधा ये कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट मुझे कर देना है। तो इसके लिए चेक करूंगा मैं, इफ स्ट्रिंग आईडी इन कार्ट डॉट कीज। ये फंक्शन क्या करता है, कार्ट डॉट कीज, इस कार्ट में जितनी भी कीज है वो उसका एक एरे रिटर्न करता है। और इन ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या ये आइटम इसमें पहले से है। अगर कुछ है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सिर्फ इसे यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। या अगर आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलो वही कर देता हूँ मैं। जैसे कार्ट, मान लो पहले एक क्वांटिटी रखी है, अब 10 आपने और सिलेक्ट कर दिया तो 11 हो जानी चाहिए। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास कि या तो अगर कार्ट पहले से है, मतलब प्रोडक्ट कार्ट में पहले से है, तो आप कुछ मत करो, सीधा कार्ट पेज में रिटर्न कर दो। या फिर अगर पहले क्वांटिटी एक है और 10 आपने अब डाल दी तो 11 हो जानी चाहिए, कौन सा करना है बताओ। दोनों करा दूंगा बताओ। एक को 11 कर देना है वो करा दूं, यही कर देते हैं ना। भाई हो सकता है यूजर जानबूझ के करे कि पहले उसने एक आइटम ऐड किया था अब 10 और ऐड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ 11 कर देता हूँ। इसके लिए भाई अगर आइटम है कार्ट में तो पहले मुझे वो आइटम ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में आईडी पास कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इससे मुझे आइटम मिल जाएगा। मतलब मुझे ये वाली डिक्शनरी मिल जाएगी इधर वाली। ठीक है। मैं क्या करूंगा, आइटम एक डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या है, क्वांटिटी है। तो आइटम की क्वांटिटी में कितना ऐड कर दूंगा मैं, क्वांटिटी। यार बार बार इंट क्वांटिटी लिखना पड़ रहा है, एक काम ना करें, यहीं पे इंट लिख दे।
उससे फिर ना तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना मैं मुझे यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी, दो तीन जगह लिखा ना मैंने। और इसके टोटल में ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके आइटम प्राइस को, आइटम में जितना भी प्राइस रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद कार्ट के अंदर आइटम में, मतलब कार्ट के अंदर जो आईडी है इसमें असाइन कर दो। और इसमें भी यार आईडी जब मुझे मिल रही है तो मैं इसे स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, आइटम उठाया और वापस उसमें उसमें चेंजेस करके वापस कार्ट में रख दिया। ठीक है। अच्छा भाई, एल्स, मान लो कार्ट पहले से है लेकिन प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है, नया प्रोडक्ट है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज मुझे इंसर्ट करनी है। किसमें, कार्ट में। कार्ट एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन होता है, सेट डिफॉल्ट। तो भाई ये हो जाएगी इसमें की, और ये हो जाएगी इसमें वैल्यू। वही जो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे तो पूरी डिक्शनरी बना दी, यहाँ पे डिक्शनरी पहले से है, बस उसमें ये एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। और जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद उस कार्ट में सेशन, कार्ट को इसमें रख देना है सेशन में। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसे भी अब। मैं आता हूँ भाई शॉप पेज में, ये आइटम फिर से ऐड कर देता हूँ कार्ट में। हमें क्या मिला होगा, देखते हैं भाई। देखो क्वांटिटी अब कितनी हो गई, दो, 684, कितने हो गए, 1368। मैं शॉप पेज में फिर से जाता हूँ, सेम प्रोडक्ट लेता हूँ, और इस बार मैं इसकी 8 क्वांटिटी कर देता हूँ, पहले दो थी अब 10 हो जानी चाहिए। कितनी हो गई क्वांटिटी, सक्सेसफुली हो गया है। अच्छा ये तो एक ही प्रोडक्ट है, मान लो कोई और प्रोडक्ट भी चाहिए, लाइक ये चाहिए, और इसकी मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए, ऐड टू कार्ट में। हाँ अभी ये थोड़ा कुछ एरर आ गया इसमें, वो देखते हैं। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल पी, ओके 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 ओके, एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, मैंने जो पी यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे तो है नहीं पी, इससे बेटर है यहाँ पे लिख दो ताकि दोनों जगह यूज हो जाए। ये लो भाई, अब इसमें देखो दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक तो 16 आईडी वाला था जिसकी 10 क्वांटिटी थी, उसके बाद एक 15 आईडी वाला है जिसकी 5 क्वांटिटी है। 1134 का एक आइटम है, तो ये हो गए 5670 रुपए के। सिंपल है भाई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, हमारे पास कार्ट में ऐड करते टाइम तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास कार्ट ही नहीं है, दूसरी सिचुएशन कार्ट है और उसमें सेम प्रोडक्ट पहले से है, या तीसरी सिचुएशन हमारे पास कार्ट है लेकिन उसमें प्रोडक्ट पहले से नहीं है। पहले हमने किसके लिए किया, भाई हमने कार्ट फाइंड आउट करी अपनी, क्वांटिटी गेट कर ली फॉर्म से, आईडी गेट कर ली फॉर्म से कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है। अगर कार्ट है तो क्या करना है, एक सेकंड यहाँ भी गड़बड़ है, इस प्रोडक्ट को ऊपर लिखो यहाँ पे। जब आईडी हमें मिल रही है ना, उसी से हमने प्रोडक्ट को गेट कर लिया, क्योंकि ये चीज यहाँ भी यूज होगी यहाँ भी यूज होगी, दैट्स वाई कि इसे ऊपर रखना है। अगर कार्ट नहीं है, सबसे पहली सिचुएशन कार्ट ही नहीं है, तो ट्राई ब्लॉक में, एक सेकंड, अब ये ट्राई ब्लॉक यहाँ लगाने की बजाय यहाँ होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं वहां पे होना चाहिए ना। अच्छा भाई, और हाँ यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, ट्राई ब्लॉक यहाँ पे, एक्सेप्ट में मुझे कुछ नहीं करना है।
इंडेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। ये भाई कार्ट में रख दिया, ये भी तो अंदर आना चाहिए। ये अब ठीक है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने भाई प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, अगर प्रोडक्ट है और कार्ट नहीं है तो ये वाला केस चलेगा। इसमें हमने की बना दी प्रोडक्ट आईडी और ये वैल्यूज रख दी इसमें। ठीक है भाई, कार्ट बन गई, अब आपकी कार्ट सेशन में आ गई, एक्सपायरी डेट हो गई। उसके बाद दोबारा आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की। मान लो प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है लेकिन कार्ट बनी हुई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली। तो ये इसमें आएगा, हम क्या करेंगे, सेट डिफॉल्ट। डिक्शनरी में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, सेट डिफॉल्ट। पढ़ा होगा ना पाइथन में। ये आपकी की और ये वैल्यू, मतलब जो की मैंने यहाँ पे रखी थी, वैल्यू रखी थी, वही मैंने पास कर दी अलग अलग, क्योंकि इस केस में डिक्शनरी बनी हुई है, इस केस में डिक्शनरी नहीं बनी थी तो यहीं पे बना दी। तीसरा केस कि भाई कार्ट भी है प्रोडक्ट भी है कार्ट में, तो हमने पहले आइटम फाइंड आउट किया। कार्ट में ये वैल्यू पास कर दी, की पास कर दी, वैल्यू मिल जाएगी। उसकी क्वांटिटी को चेंज किया, टोटल चेंज किया और वापस उसे किस में रख दिया, कार्ट में रख दिया। सेशन में जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बस। अब भाई मुझे क्या करना है, जो मेरा कार्ट पेज है ये वाला पेज, इसमें ये हटा देता हूँ और जैसे ये कार्ट पेज पे जा रहा है, मैं यहाँ से इसमें कार्ट भी भेज देता हूँ डिक्शनरी फॉर्मेट में। ये लो भाई कार्ट पेज। अब यहां से हमें जाना है भाई कार्ट पेज में। कार्ट लिस्ट पेज जो है, इसमें भाई हमारा प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक करना पड़ेगा, गड़बड़ सी लग रही है इसमें, क्योंकि इमेज काफी बड़ी आ रही है। पहले तो इमेज मुझे छोटी करनी पड़ेगी, वो कर लेंगे चलो। टीआर, एक टीआर को रखना है, ठीक है। भाई मुझे एक टीआर रखना है जहां तक भी है, उसके बाद के टीआरस को डिलीट कर देना है। ज्यादा कर दिया ना, यहाँ तक, ताकि एक ही प्रोडक्ट रह जाए। क्लोज कूपन ऊपर नहीं चाहिए, अपडेट कार्ट नहीं चाहिए। ये लो भाई। अब ये सब टोटल वोटल ये सब आ रहा है, इसको भी चेक करेंगे चेंज वेंज। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे सीएसएस काम नहीं कर रही है हमारी ठीक से। यार मैं एक काम करता हूँ ना, ये मुझे ठीक लग ही नहीं रहा, पूरा पेज ही खराब लग रहा है। पूरा डिलीट कर देता हूँ मैं बटन रखेंगे सेम। तो ये पूरा पेज ही मैं उड़ा देता हूँ। नहीं चाहिए भाई, सेक्शन ही नहीं चाहिए पूरा। पूरा सेक्शन स्टार्टिंग से बनाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए कार्ट में, मतलब हमें चाहिए कंटेनर फ्लड, जिसमें मार्जिन वाई कर देता हूँ मैं 3 का। यहाँ बनाएंगे एक टेबल, टेबल में टी हेड, टी आर, टी एच। एक तो प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, ऊपर पिक आनी चाहिए, नेम आना चाहिए, इसका ब्रांड, कलर और साइज आना चाहिए, फिर इसका प्राइस आना चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए, और यहाँ पे इसमें टोटल आना चाहिए। यार इसको उठाना है, सो गया फिर से। क्या नाम है इसका, भाई कैसे, बिल्कुल अब आज सोने ही आया है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ लेकिन मैं से कुछ कह नहीं रहा, चल सोने दे यार। कैसे बात है भैया, रात में क्या करते हो, जो अब सो रहे हो क्लास में आके, सोते होते नहीं हो क्या टाइम से, टाइम से सोते नहीं हो क्या, अब तो पबजी बैन हो गया। करते क्या हो रात में, क्यों भाई लेट क्यों सोते हो, क्या करते रहते हो ऐसा है। किसी की दुकान है, सॉरी, ग्रोसरी मतलब, कितने बजे तक रहते हो, रात में 2 बजे तक, कहाँ पे है भाई, 2 बजे तक दुकान खोलते हो। चल भाई फिर क्या ही बोलूं तुझे। चलो भाई एक बार रीजॉइन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।